Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the होटल मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स जो कि 2025 में अपना एग्ज़ाम लिखने वाले हैं. गाइज एज यू नो रिसेंटली होटल मैनेजमेंट 2024 के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे. क्या रिजल्ट बनेगा, कैसे कट ऑफ होंगे, कौन से कट ऑफ पर क्या एचएम्स उनको अलॉट होंगे, ये सारी वीडियोस हम आने वाले टाइम में कवर करने वाले हैं. बट ये वीडियो स्पेसिफिकली 2025 के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. गाइज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस को आप हमेशा एक ओवरव्यू की नज़र से देखते हो कि आपके पास 3 या 4 सेक्शन होंगे, इतने पर्टिकुलर मार्क्स हर एक सेक्शन को मिलेंगे, ये नेगेटिव मार्किंग होगी या ये एक्चुअल मार्किंग होगी और ये कट ऑफ आपके होने चाहिए. तो आप हमेशा से सिलेबस को एक ओवरव्यू की नज़रिए से देखते हो. आज हम देखने वाले डिटेल सिलेबस कि आपके कितने सेक्शंस होंगे, क्या मार्किंग स्कीम होगी और हर एक सेक्शन में से आपको कौन से टॉपिक पर थरली काम करना है. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले हैं. मैन्यूअर होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कॉलेज को लेकर वीडियोस हैं आपको सारे मिलने वाले हैं. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. तो सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझते हैं. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इसी पेपर पैटर्न का एक ओवरव्यू ले लेते और यहीं तक अपना सिलेबस मान के चलते हैं. सिलेबस तो आपका यहीं तक होगा, बट इसको भी डिटेल में समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और इसको समझना ही पड़ेगा आपको डिटेल में. बिकॉज अगर आप सिर्फ ऐसा सोच के चलोगे कि आपके पास 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन इजीली कवर हो जाएंगे आपके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. क्योंकि डिटेल सिलेबस अगर आप जब देखोगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हर एक सेक्शन में कितना डेप्थ है और कितनी मेहनत आपको हर एक सेक्शन में करनी पड़ेगी. तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसके 200. टोटल टाइम मिलते हैं आपको 180 मिनट्स. ये बिल्कुल ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको अलॉटेड सेंटर्स पर जाकर ही ये एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा. अब सेक्शंस की बात करते हैं. आपको सबसे पहले आपके पास है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड, विच इज़ नथिंग बट योर मैथ का सेक्शन. तो इसमें मिलते हैं आपको 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 मार्क्स के लिए, यानी हर एक राइट आंसर के लिए मिलते हैं आपको 4 मार्क्स और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए मिलते हैं आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग. क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, आपको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपके आंसर्स मार्क करते वक्त कि कहीं अगर आपने गलती से कोई आंसर रॉन्ग मार्क कर दिया तो आप 4 मार्क्स तो लूज़ कर बैठोगे, बट साथ ही साथ जो इसकी पेनल्टी होगी -1 की, आप ये भी लूज़ कर बैठोगे. ओवरऑल आप एक क्वेश्चन के पीछे 5 मार्क लूज़ कर बैठोगे, विच यू डोंट वांट. जितने आप मार्क लूज़ करते जाओगे उतना ही आपकी जो फाइनल रैंकिंग बनती है वो कम होती जाएगी. रैंकिंग कम होती जाएगी यानी आपसे आपका जो ड्रीम IHM है वो दूर होता जाएगा. तो इसलिए अगर आप कोई भी आंसर को लेकर श्योर नहीं हो, बेटर लीव इट अनअटेम्प्टेड रादर देन मार्किंग इट एज अ रॉन्ग वन. फिर सेक्शन आता है आपका रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन. इसके अंदर मिलेंगे आपको 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स अगेन 120. राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1. जीके एंड करंट अफेयर्स. अब ये बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है. 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज, अब आप देख सकते हो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग सेक्शन है आपके पूरे सिलेबस में. 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. तो इंग्लिश ना ही सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि होटल मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है. आप आगे जाकर बड़े बड़े होटल्स में काम करने वाले हो, अच्छी खासी पोजीशंस पर काम करने वाले हो, बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ आप डील करने वाले हो. तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस पे अच्छा काम करना पड़ेगा, अपने वोकैबलरीज पे अच्छा काम करना पड़ेगा, अपने ग्रामर पे अच्छी पकड़ बना के रखनी होगी. तभी जाकर आप इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी, जैसे कि आप देख भी सकते हो, डोमिनेटिंग सेक्शन है आपका. 60 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं आपको. और उसके बाद आता है एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर. अब मैं इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हाईली स्कोरिंग सेक्शन है. 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलते हैं. अगर आपने काफ़ी अच्छे से इस पर ध्यान दिया होगा तो 40 से लेकर 45 आप यहाँ पर इजीली
स्कोर कर सकते हो। तो ये है आपका ओवरऑल पेपर पैटर्न, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 मिलते हैं, टोटल मार्क्स मिलते हैं 800। बट अब समझते हैं डिटेल्ड सिलेबस को। तो सबसे पहले आपका कॉन्ट्स और डीआई का सेक्शन आता है। तो इसके अंदर आपको कुछ सब टॉपिक्स मिलेंगे। अरिथमेटिक में से आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। अब मैथ्स के लिए आपके बेसिक्स इंटैक्ट कर लो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये आपका काफ़ी फाइन होना चाहिए। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, आपको डाइसेस याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके टिप ऑफ द टंग पर होना चाहिए, तब जाकर आप कॉन्ट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10th में अपना मैथ्स लास्ट पढ़ा हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट 12th में भी पढ़ रहे होंगे। तो जिन्होंने 12th में पढ़ा है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें फ्रेश होंगे ये मैथ्स के सारे टॉपिक्स। बट जिन्होंने 10th में पढ़ा था, 10th और 11th 12th में बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ा था, उनको अपने बेसिक्स को ब्रशअप करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, तब जाकर आप डीआई और कॉन्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। फिर आएगा नंबर सिस्टम से आपको डिविजिबिलिटी रूल, फाइंड यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, एलसीएम, एचसीएफ जैसे टॉपिक्स पर काम करना है। अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ्स, इसमें से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इक्वेशन पर काम करना है। तो जितने भी आपने बेसिकली 10th लेवल पर जो भी मैथ्स पढ़ी होगी वही सारी आपको गो थ्रू करनी है। फिर आता है ज्योमेट्री में से लाइंस, ट्रायंगल्स, सर्कल, पॉलीगॉन और मेंसुरेशन पर काम करना है। और फिर आएगा आपका डीआई एंड डीएस वाला पार्ट, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। इसमें से आपको टेबल्स, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ जैसे क्वेश्चंस पर काम करना पड़ेगा। बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये सारे ग्राफ्स पर आपको एक नज़र डालनी पड़ेगी। तो अगेन बेसिक्स को इंटैक्ट करो, जितना आप बेसिक्स को गो थ्रू करोगे, जितना ब्रशअप करोगे, उतना ही आपका ये कॉन्ट्स का सेक्शन अच्छा होते जाएगा। एंड कॉन्ट्स ओनली नीड प्रैक्टिस। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां आप कुछ भी मगअप नहीं कर सकते, कुछ भी रट्टाफाई नहीं कर सकते, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही आप इस पर एक अपर हैंड लेके आ सकते हो। जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको कहीं नोट डाउन करके रख लो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिख कर रख लो, और जितने भी शॉर्टकट्स आप सीखने वाले हो क्लासेस में उन सारे शॉर्टकट्स को भी कहीं लिख कर रख लो, बिकॉज विदाउट शॉर्टकट आप कॉन्ट्स में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको शॉर्टकट ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इसमें से अगेन आपको वोकैब पर काम करना है। वोकैब में से एनालॉजीज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन ऑड वन आउट, फिलअप, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे टॉपिक पर काम करना है। फिर आता है आपका ग्रामर में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। इसके अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसीबी बोलते हैं इसको, काफ़ी लंबे पैसेजेस आते हैं इसके अंदर, पैराग्राफ जम्बल्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, जब से आप ये वीडियो देखोगे, जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, एक आरसी पैसेज डेली बेसिस पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आरसी काफ़ी लेंदी होते हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करना आना चाहिए, वरना आप पूरे टाइम सिर्फ आरसी ही सॉल्व करते रह जाओगे। तो इसको आपको डिकोड भी करना है, इसके अंदर से क्वेश्चंस भी बनाने हैं। तो आपको आरसी पहले दिन से ही काम करना स्टार्ट करना चाहिए। वोकैब के लिए आप वर्ड पावर मेड इजी, रेड कलर की एक बुक आती है बाय नॉर्मन लुइस, आप इसको गो थ्रू कर लो। इसके अंदर ओवरऑल 48 to 50 सेशंस मिलेंगे आपको, जो कि वोकैब के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, कंसिडर्ड एज दी बाइबल ऑफ वोकैब। तो यहाँ से आपको सारे सेशंस कवर करने हैं। ईजिली आपके 2 से 2.5 महीने में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने मेन्यूअर ज्वाइन किया है, अगर आप मेन्यूअर के स्टूडेंट हो, भले फिर आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया है या फिर आपने क्लासरूम सेशंस ज्वाइन किए हैं, आपके डैशबोर्ड पे वर्ड पावर मेड इजी का एक्सेस आपको मिल जाएगा, जो कि वीडियो फॉर्मेट में सारे आपको सेशंस मिल जाएंगे। तो आप इजीली वीडियो फॉर्मेट में सारे सेशंस कवर कर सकते हो। और इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर वोकैब्स आपके वर्ड पावर मेड इजी से ही आते हैं। ग्रामर भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
बुक स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक हैबिट बना लो कि आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक आपने न्यूज़पेपर स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट कर दो। यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ इंडियन एक्सप्रेस। अगर आपकी इंग्लिश पर आपको काम करना है तो काफ़ी अच्छा पेपर है टू स्टार्ट विथ। इसका फर्स्ट पेज एंड एडिटोरियल पेज स्टार्ट कर लो पढ़ना। अगर आपकी इंग्लिश अबाव एवरेज है तो यू कैन स्विच टू द हिंदू, टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो इन दो न्यूज़पेपर को आप प्रेफर कर सकते हो। इससे काफ़ी हद तक आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ना ही सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज काफ़ी डोमिनेटिंग सेक्शन है, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है आपका इंग्लिश। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल रीजनिंग। अब इट इज़ वन ऑफ द स्कोरिंग सेक्शन। अगर किसी ने अच्छा पढ़ाई किया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग में, आप तीनों सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल, क्रिटिकल और एनालिटिकल। ट्रेडिशनल में से आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डीकोडिंग, सीरीज़, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस जैसे टॉपिक्स पर काम करना है। वर्बल और क्रिटिकल में से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, असर्शन एंड रीज़न, एक नया टॉपिक आया हुआ है। कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट और एनालिटिकल से लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक्स। फिर आता है आपका जीके, जो कि मैंने पहले ही कहा था काफ़ी ज़्यादा वास्ट सेक्शन है। इस पे दोनों चीज़ पर काम करना है आपको। पहला हो गया आपका स्टैटिक और दूसरा हो गया आपका करंट अफेयर्स। स्टैटिक से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स, सिविक्स, साइंस टेक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन, कंट्री कैपिटल, करेंसी, स्पोर्ट्स रिलेटेड, मिसलेनियस, इसके अंदर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, स्टेडियम्स, पावर प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, डांस एंड कल्चर्स, ये सारी चीज़ों पर काम करना है। बेसिकली आपके एग्ज़ाम्स के एक साल पहले तक का डेटा आपको सारा याद रखना पड़ेगा। फिर बात करेंगे करंट अफेयर्स में, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, यूएन बॉडीज़ एंड आईओ रिलेटेड, एमिनेंट पर्सनैलिटी, इसके अंदर ऑब्ituary भी आपको पढ़नी पड़ेगी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑस्कर एंड फिल्म फेयर अवार्ड, नोबेल प्राइज, स्पोर्ट्स न्यूज़, मिलिट्री एक्सरसाइज, आरबीआई एंड नबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड बेसिकली आपके एग्ज़ाम्स के 6 महीने पहले जितना भी करंट इवेंट हुआ है, ये सारा आपका करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड होगा। तो एग्ज़ाम्स के 6 महीने पहले आपको इन सारे टॉपिक्स पर काम करना पड़ेगा। सो यस गाइज, ये था डिटेल्ड सिलेबस अबाउट दी होटल मैनेजमेंट। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम लिखना चाहते हो तो ये डिटेल सिलेबस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हू वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस फॉर द सेम। बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप अगर मुंबई में हो तो आप हमारे सेंटर्स पर विजिट कर सकते हो, वसई, थाने, बोरीवली, दादर एंड अंधेरी। इफ़ यू आर नॉट इन मुंबई, यू कैन स्टिल जॉइन अस फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन पैन इंडिया लेवल पर। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455 या फिर 54। सो यस गाइस, that was pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.